जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। अब तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी सब। तुम लोग मरा रहता है पीडीएफ के लिए, देख लो सारा पीडीएफ लगा हुआ है, इसलिए पीडीएफ के संदर्भ में सोचना तुम लोगों को नहीं, देख रहे हो पूरा है। अब खाली पढ़ाई के बारे में सोचना है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये बतला दें कि एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें इंडिया शब्द का क्या मतलब है ज़रा समझना। 1498 में 97 में चला था वास्को डी गामा, 98 को भारत पहुंचा। तो इंडिया शब्द का मतलब क्या है? उस वक्त भारत था क्या? पहला प्राइमरी कंसेप्ट दे रहे हैं, इसको दिमाग का नस हिला देगा, ध्यान रखना। इंडिया का मतलब होता है मसालों का बगीचा। अबे इन्हें ध्यान दे, इंडिया शब्द का मतलब होता है मसालों का बगीचा। तुम सोचो कि कंपनी चीन गई, ब्रिटेन की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या आप चीन गया तो वहाँ चाइनीज लगना चाहिए? वहाँ तो इंडिया नहीं चलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया लगना चाहिए। श्रीलंका गया श्रीलंका, लेकिन है क्या? हर जगह कंपनी का एक ही नाम है, वो नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटेन ने बनाया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ने बनाया तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ने बनाया तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया शब्द का मतलब होगा यहाँ मसालों का बगीचा। वो भी तब तक जब तक कंपनी पढ़ोगे तब तक, फिर इंडिया का मतलब भारत जो है वो होगा ही। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आया। पुर्तगाली क्यों, काहे, कैसे आया सो समझना। देखो तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ा होगा ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ा देंगे। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो ज्योग्राफी तुमको ऑल ओवर इंडिया में कभी और कहीं नहीं मिल सकता। थोड़ा ये जान करके आश्चर्य लगेगा कि मास्टर ऐसा बोल रहा है, अहंकार है क्या? तो अहंकार वो अहंकार नहीं है, क्योंकि जो पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है मेरा ही मार्केट में यूट्यूब पर रन कर रहा है। पढ़ने के बाद धीरे धीरे एहसास हो जाएगा, अभी नहीं होगा। इस 23.5 डिग्री की लकीर है यारा, ये ऊपर का, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। अब तुम बतलाओ कि ये इलाका धरती का सबसे हॉटेस्ट इलाका है, सबसे गर्म इलाका है, धुआंधार गर्मी है, ज़बरदस्त गर्मी है। तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर वो चीज़ कभी नहीं हो सकता है जो सर्दी में होता हो। यहाँ वही चीज़ होगा जिसको ज़बरदस्त गर्मी चाहिए, जिसको खूब पानी चाहिए। लेकिन इस 23.5 डिग्री से ऊपर ये यूरोप है, ये पूरा यूरोप है। यहाँ पर वही चीज़ होगा जो सर्दी में होगा। स्वाभाविक है कि यहाँ पर कभी भी अंग्रेजी सिनेमा में देखा है कि दाल भात खाते दिखाता हो सो आए? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ भात होबे नहीं करता है, चावल होगा ही नहीं। जिंदगी में कभी मसाला होगा? नहीं होगा। नहीं देखते हो रे अंग्रेज में सब कौन चीज करता है? साला खाता है, उसका तो पोछता है, सब पोछे काम करता है ना, सब शुरू से हम तक पोछबे करता है। काहे वहाँ पनिया जमल रहता है, साला पनिया गदगदा के हमनी टाइप पे हरा के मचोर के धोवे के सीन रहेगा। इसीलिए वो लोग पका के खाता है। बोरसियम जैसे हम पकाते हैं वैसे अगियम पकाता है, नहीं बोलते रोस्टेड चिकन। साला जो मज़ा तोरा झोरा भाता खाने में गब गब लगेगा यार, वो बढ़िया नहीं लगेगा, पैसा ज़्यादा लगता है। इसके कारण लोग कहता है कि वाह तंदूरी चिकन था। और तो हमेशा देखना हड्डिया पास वाला जो रहता है ना पीस, खुनिया फेंकबे करेगा, कांच रहबे करेगा, अंदर तक सीझेगा कहाँ से? खैर उसकी लाचारी है। तो यहाँ पर ठंडा कंट्री यार, ठंडा होने के कारण क्या होगा? ठंडा वाला आइटम सब होगा। तो यहाँ पर कभी मसाला हो सकता है? तो मसाला में गोलकी का मांग खूब था, काली मिर्च जिसको बोलते हो। यही कारण है कि पूरा यूरोप पगला गया था मसाला का व्यापार करने के लिए। गोलकी हो गया जिसको काली मिर्च कहते हो, लौंग हो गया, इलायची हो गया। तो दुनिया के जोन कोना में मिला वहाँ जाके व्यापार किया। समझ में आया? उसमें आप कहोगे पूरे यूरोप में बोहनी कौन किया? तो इस किनारे पर जरा गौर से तुम लोग झकझका के देखो। इस किनारे पर यहाँ पर एक कंट्री पाओगे, उस कंट्री का नाम है पुर्तगाल। एकदम छोटा सा कंट्री है। ये तुम जानते हो अटलांटिक महासागर है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य और अटलांटिक के मुहाने पर, भूमध्य और अटलांटिक के मुहाने पर है क्या? पुर्तगाल। अब बतलाओ, अगर तेरा घर समुद्र तट के किनारे हो, तालाब के किनारे हो, नदी के किनारे हो, तो कब पानी बढ़ेगा कब पानी घटेगा इसका ज़बरदस्त आइडिया होगा कि नहीं होगा? यारा वास्को डी गामा एक बंदा है जिसका बाप समुद्र में मछली मारता था। ये मछली बीछे जाता था चुनने, तो बाप के साथ समुद्र में जा रहे, समुद्र की उठती हर लहर पर इसको अच्छी पकड़ होगी कि नहीं?
गरीब, देखो यही कहा जाता है कि जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जिन बौना डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जिंदगी में वही पुरुष, वही आदमी सफलता पाता है जो जीवन में रिस्क लेता है। वही कहता है जिन ढूंढा तीन पाइयाँ, जो खोजा उसी को मिलेगा। गहरी पानी पैठ, मोती मिलता है समुद्र की गहराई में। जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरी पानी पैठ, पैठ लगाओ जाओ। जिन बौना डूबन डरा, लगागा साला डूब जाएंगे तो मर जाएंगे। जिन बौना डूबन डरा रहा किनारे बैठ। बात समझ में आया? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना सीखो। परिस्थितियों में अभाव हो सकता है, परिस्थितियों में गरीबी हो सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन जो काम करो एक एक काम को रट के करो। आता जाता रस्सी यारा पत्थर को काट देता है। तो साला जिंदगी में तुम रेलवे और एसएससी और चौकीदार और सिपाही नहीं निकाल पाएगा, ये असंभव है, रगड़ाना पड़ता है। खैर, इस बंदे को वास्को डी गामा को दिल से दाद देना होगा। गरीब घर का है, गरीब नहीं दरिद्र परिवार का है। इसको कोई कहा कि इंडिया जाओ, तुमको ट्रेड में पैसा जबरदस्त कमा लोगे। इंडिया मतलब भारत। इसको कोई पता की जानकारी नहीं थी। और यही बंदा चलता है कहाँ से? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 1497 में। मेरे प्रतियोगी परिवार के तमाम सदस्य मैं बतला दूं कि इस सब टॉपिक पर अगर मटेरियल में डालना चाहूं कि कौन दिशा बतलाया, कहां दिशा बतलाया, कैसे दिशा बतलाया, पीडीएफ भर देंगे। लेकिन मेरी तमन्ना होए कि एकदम कम से कम दें और टू दी पॉइंट दें। मतलब तुमको सफल होना है, विद्वान होना नहीं है। विद्वता बाद में लेते रहना, किताब पढ़ते रहना। तो 1497 में चला है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से। पीडीएफ दिखा दिए सब है, सब मिला के दिखा देंगे। और ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चलता है। जानते हो, बिन पता का चला था यार। इसको पता इतना ही बतलाया था कि अफ्रीका है, जहाँ मुड़ जाओगे वहीं से ऊपर की ओर उठ जाना, एक कंट्री भारत मिल जाएगा। यहाँ आया ना इस पॉइंट पर, तब लगा कि बाप रे बाप, यहाँ जैसे मुड़ता था फिर के बैठा जाता था तो लगता था बप्पा ये साला कहाँ मुड़बो रे भाई। यहाँ आया तो बकरा लगा कि नहीं, मुड़े की जगह है, जुगाड़ है। इसलिए यहाँ से उसको आशा की एक नई किरण दिखी, इसलिए नाम रखा उसको कैप ऑफ गुड होप। नाम क्या बोले हम? कैप ऑफ गुड होप, जिसको कहा जाता है आशा अंतरिप। नाम क्यों पड़ा कैप ऑफ, समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, ज्योग्राफी में जहाँ ये उल्टा भी डिजाइन मुख्य भूभाग से जुड़ा हुआ, मुख्य भूभाग से कैप कहलाता है। यही कहलाता है कैप कैमरून, यही कहलाता है कैप हॉर्न, तो ये कैप तो कहलाएगा। लेकिन वास्को डे इसलिए नाम पड़ा था क्या? कैप ऑफ गुड होप। 1497 में चला, 98 में पहुंचा कालीकट। कालीकट का मतलब कलकत्ता मत सोचना, केरल। कहाँ पहुंचा? कालीकट। और ये जो कालीकट पहुंचा, ये जो कालीकट पहुंचा, उस कालीकट का शासक था जमोरिन। शासक था कौन? जमोरिन। तो ये यहाँ पर आया, शासक हो गया कौन? शासक है जमोरिन। तो यहाँ का शासक है जमोरिन यारा। लोगों ने पहली बार समुद्र में अपार जन माने व्यापक पैमाने पर ये देखा, बोट देखा, सब बोला गया कि की बात है। पता करना आरंभ किया तो पता चला कि व्यापार करने आया है, मसाला का व्यापार करने आया है। जानते हो, मसाला कहोगे, मसाला का व्यापार नहीं होता था कि होता था। मसाला का व्यापार देखो, ये तुर्की है, तुर्क का व्यापारी। कहाँ का व्यापारी? तुर्क का व्यापारी। तुर्क का व्यापारी, मिस्र का व्यापारी, अरब व्यापारी, गुजरात व्यापारी, ये सारे लोग व्यापार करते थे स्थल मार्ग से। जो किताब में पढ़ते हो ना कि वास्को डी गामा ने भारत को खोजा, तो भारत को नहीं खोजा है। वास्को डी गामा ने भारत आने के जल मार्ग को खोजा है। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि आया है कौन? आया है वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा के आने के बाद, आने की खबर ने, या यूं कहो कि वास्को डी गामा को वहाँ देख करके लोगों को लगा कि ये तो साला ट्रेड करेगा जल मार्ग से, तो जल मार्ग से ट्रेड करेगा तो ये तो तहलका मचा देगा। तो उस वक्त वास्को डी गामा को यहाँ के लोगों ने धर के धुना है। उस वक्त वहाँ के शासक जमोरिन के अंगरक्षकों ने वास्को डी गामा के प्राणों की रक्षा किया। तो वास्को डी गामा के प्राणों की रक्षा किसने किया? तो जमोरिन के अंगरक्षकों ने। डन फरिया गया रे। अब आगे समझेगा। वास्को डी गामा कहा कि भाई आए हैं तो एक बार आने जाने दो, फिर बाद में हम दोबारा आएंगे नहीं। लेकिन ये जो मार खाया ठीक है, आया गया में जितना
उसको कॉस्टिंग लगा, उससे 60 से 100 गुना तक ही पैसा कमाया। अब सोचो ना, 1 रुपया पूंजी लगा और 60 टका कमा जो, तो कितनों धुनाल रहोगे, भुलाइए जाओगे ना। वही हुआ वास्को डी गामा के। अब जब लौट करके ये पुर्तगाल को गया ना, तो वहाँ का हीरो बन गया। सबके दिल दिमाग जुबान में एक के बात था कि तो पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, बताओ हम भी जाएंगे। तो नहीं होता भाव खाने वाला बात कि हम चल गए तू नहीं जा पाएगा, संभव नहीं है। तो कोई थेथर टाइप के नहीं होता कि दूर साला मरेंगे तो हम मरेंगे, अरे तू बोल तो सही। वही हुआ। एक व्यक्ति जिसका नाम था अल्वारेज कैब्रल, क्या बोले हम, अल्वारेज कैब्रल। अल्वारेज कैब्रल चल दिया अभियान में, अल्वारेज कैब्रल। ये अल्वारेज कैब्रल आता है दूसरा अभियान में। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत अभियान, ये भी गर्दा उड़ा के पैसा कमाया। तो और हलचल मच गया। तो एक और युवा हिम्मत किया जिसका नाम था लोपो सोरेंस। ये तीनों नमा तोहनी गर्दा उड़ा के गड़बड़ाओगे, समझा, इसलिए गड़बड़ाओ नहीं, इसके लिए दिमाग में रखोगे। बोलो वास्को कैब्रल लोपो, बोलो भाई, वास्को कैब्रल लोपो। कैसे रखोगे सो सुनो। वास्को का पे खत्म, अगला का से शुरू, कैब्रल, कैब्रल ला पे खत्म, अगला ला से शुरू। तो वास्को कैब्रल लोपो, क्या बोले हम, वास्को कैब्रल लोपो, वास्को कैब्रल लोपो। ये 3 व्यक्ति का व्यक्तिगत अभियान है। हमको लग रहा है कि तुम लोगों को रटा गया होगा। आउटपुट इनपुट क्या हुआ कि यहाँ पर जो वास्को कैब्रल लोपो की कहानी आई, उसमें अब पुर्तगाल की सरकार को लगने लगा कि अगर हम ही कंपनी बना लें एक, तो फिर क्या मज़ा आ जाएगा। ये व्यक्ति आया तो व्यक्ति कमाया, सरकार आएगी तो सरकार कमाएगी। इसके लिए उन लोगों ने उसने क्या किया, एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और ध्यान रखना प्यारे प्रतियोगियों, उस कंपनी का गठन होता है 1505 में। और पहला गवर्नर इसका बनाया गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बनता है। देखो फ्रांसिस्को से लगेगा फ्रांस का होगा, लेकिन सच बात यही है कि वो फ्रांस का नहीं है, पुर्तगाल का है। इस प्रकार फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर बना। लावा लश्कर के साथ आया ना, और जब उतरा यहाँ पर तो वही कौन कौन व्यापारी, अरब व्यापारी, तुर्क व्यापारी, मिस्र का व्यापारी, गुजरात का व्यापारी, इन लोगों ने समुद्री जत्था को देखा तो होश उड़ गया। लगा कि बेटा अगर नहीं लगा के मारेंगे तो इन लोगों का चस्का लग जाएगा। तो कहा कि पुर्तगाली मजबूत कहाँ है। पुर्तगाली को पानी पर हरा पाना बड़ा मुश्किल था, इसके तमाम जहाज़ों पर आग लगा दिया गया। जंग हुआ, उस जंग में हार गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। लेकिन फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को लगा कि एक बार अगर मार खा के रह गए तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि अंग्रेजों इसको पुर्तगाल की सरकार ने अंजदीव, किलवा, कैनानोर, ये सब वो जगह है जहाँ पर फैक्ट्री बनाने का अधिकार दिया था। अब दूसरा टेक्निकल और बाउंसर वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ। तुम लोग जहाँ कहीं भी पढ़ता होगा फैक्ट्री, तुम आज तक पढ़े हो ना जी, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली, लेकिन आज तक कभी पढ़े हो कि सूरत में कौन सी फैक्ट्री खोला? धान कूटता था, मसाला कूटता था, जूता बनाता था, लिपस्टिक बनाता था, कभी पढ़े हो? नहीं पढ़ा होगा और पढ़ोगे भी नहीं। फैक्ट्री का मतलब होता है ऑफिस, मुख्यालय। हिस्टोरिकल शब्द का डिक्शनरी के आधार पर पढ़ा रहे हैं, नहीं तो फैक्ट्री मतलब लगेगा कुछ धानो तानो कूटता हुआ, ऐसा नहीं है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पलटकर इसके साथ आक्रमण किया, बड़ी गठबंधन हार गया। अब दोनों के बीच हो गया मारा मारी, तो लग गया बेटा इन लोगों के रे साला मारबो करता है रे। अब ये दोनों हो गया एक दूसरे से अलग कि तुम अपना ट्रेड करो, हम अपना ट्रेड करेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जो गवर्नर बना यारा, उसका नाम है अल्बुकर्क। बेशुमार इंपॉर्टेंट, अल्बुकर्क, ध्यान रखना। ये जो अल्बुकर्क है यारा, ये जो अल्बुकर्क है बेहद टैलेंटेड बंदा है। इसने ही ध्यान रखना पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित किया। पहला गवर्नर होगा ही, लेकिन कंपनी की स्थापना में मोड ऑफ नेचर क्वेश्चन का यह हो कि किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, तो होगा अल्बुकर्क का। यही वो अल्बुकर्क था जिसने भारतीय महिलाओं से विवाह का अधिकार दिया। यही वो कैरेक्टर है जिसने 1510 ईस्वी में आदिल शाही राज्य से गोवा को छीना।
जो हम लिख रहे हैं अमृत वर्षा, ये सब ध्यान रखना। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रटा गया है। इसके बाद आया अल्बुकर्क का 2 काम, भारतीय महिलाओं से शादी का अधिकार दिया और गोवा को आदिलशाही राज्य से छीना। यार यही वो अल्बुकर्क है जो भारत आया, भारत में ही रहा, भारत में ही मरा, इसका कब्रगाह भी भारत में ही है। और ये गढ़ बनाया गोवा को, फ्रांसीसियों का अड्डा, पुर्तगालियों का अड्डा बनाया गोवा को। पानी भरने के लिए जाओगे कभी गोवा घूमने, बड़ी मस्त जगह है जाना, तो वहीं पर किला बनाया जहाँ जहाज में पानी भरा जाता था। अब नुनो दा कुन्हा बना, जोवा दी कास्त्रो बना। ध्यान रखना, भारत आने वाली पहली कंपनी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक मेरी पूरी बात तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रकरण आता है, वो समझोगे। पुर्तगालियों को भारत में एक इस प्रकार से ये लोग आया था ट्रेड करने के लिए, साम्राज्यवाद की स्थापना करने को नहीं आया था। लेकिन पुर्तगालियों का समुद्र में एक छत्र राज था। इन लोग बिना किसी से चुंगी लिए, टैक्स लिए समुद्र में किसी का जहाज गुजरने नहीं देता था। उन लोगों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम है एस्तादो द इंडिया। बड़ा एग्जाम में ये सब पूछेगा, नाम क्या है? एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। और जो रंगदारी वसूलता था वो कहलाता था कार्तेज व्यवस्था। पूरे जगह पर मुख्यालय खोल लिया था। भारत के लिए गोवा में था, पूर्वी जगत के लिए मलक्का में था, दक्षिण अफ्रीका के लिए मोजाम्बिक में था। तो इस प्रकार इन लोगों ने पूरे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा इसने पूरे इलाके में, भारत के हर एक क्षेत्र में, या कह सकते हो एशियाई और अफ्रीकी जगत में पूरा का पूरा ये पलटन खड़ा कर लिया था। यही वो पुर्तगाली है जो 3-4 चीज़ साथ लेके आए थे। आलू यही लोग लाया, खैनी यही लोग लाया, तंबाकू, मिर्ची यही लोग लाया, प्रिंटिंग प्रेस, क्या क्या बोले हम, तंबाकू, आलू, मिर्ची, प्रिंटिंग प्रेस। तंबाकू, आलू, मिर्ची, प्रिंटिंग प्रेस, ये देन है किसका? तो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का। समुद्र से रंगदारी लेता था, उसको कहे कार्तेज व्यवस्था। सामुद्रिक साम्राज्य का नाम हो गया एस्तादो द इंडिया। और ये लोग एक बदमाशी किया था, मानव व्यापार करता था यारा। आदमी को ले जाता था बोट चलाने के लिए कि बोट चलाते चलाते जाओ और चलाते चलाते आओ। तो इसलिए हमेशा दुगुना स्टाफ लेके जाता था। एक जो लेके जाता था आधा को वहीं छोड़ देता था, फिर एक लेके आता था। यही कारण है कि वर्ल्ड के कोने कोने में इंडियन भेटा जाएगा। तो पुर्तगाली लोग में ये लोग आदमी ट्रेड में एक बार क्या किया कि ये जो शाहजहां की बीवी है मुमताज, उसकी बॉडीगार्डनी को उठा लिया, अंगरक्षिका को। अब राजा की रानी की अंगरक्षिका को उठा लेंगे, धर के धोनेगा नहीं। तब शाहजहां ने सेना भेजा, लेकिन उस सेना पर भारी पड़ गया पुर्तगाली लोग। तब ही भेजा था कासिम खां के नेतृत्व में सेना को, और कासिम खां गया, वो धर के धुन दिया, पुर्तगाली बस्ती में आग लगा दिया। घटना थी 1632 की। ध्यान रखना, 1632 में मुगलों के द्वारा आक्रमण है और पुर्तगालियों ने पहली कोठी खोली थी कोचीन में। इस प्रकार तुम्हारे पास पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीट होता है। अब लेक्चर सुन लिए हो, जो उसके लिए कंपटीशन जाना जाता है। लिखने, पोतने और नोट्स बनाने के लिए कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है, नहीं तो फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। पुर्तगालियों को व्यापार करने का अधिकार दिया। वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मानिक नामक प्रदर्शक की सहायता से 1498 में कालीकट पहुंचा। यही अब्दुल मानिक था यारा जो रास्ता बता रहा था। हिंद महासागर पुर्तगालियों के सागर के नाम से जाना जाता है। गौथिक स्थापित कला, पुर्तगाल लकड़ी का काम। 1497 में वास्को डी गामा चला था सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए। 98 में पहुंचा। उस वक्त यहाँ का शासक जमोरिन था। देख लो जो बड़ा है सब मिल जाएगा। पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में दूसरा अभियान दल है, ठीक है। उसके बाद लोपो सोरेंस के नेतृत्व में तीसरा अभियान दल है। कैनानोर में आग लगा दी। वही 1505 में इन लोगों में पहला गवर्नर बनाया गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, ठीक है। अल्मीडा को किलवा, अंजदीव, कैनानोर, कोचीन में किले बंदी करने का आदेश दिया गया था। दीव में, अंजदीव में किला बनाया। द्वितीय गवर्नर अल्बुकर्क था।
देख रहे हो, प्रादेशिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1510 में बीजापुर शासक आदिल शाह से गोवा को छीना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। अल्बुकर्क का कब्रगाह गोवा में है। भारतीय स्त्रियों से विवाह का अधिकार दिया। इसके बाद गवर्नर नुनो दा कुन्हा आया, फिर चौथा जोबा दी कास्त्रो आया। पुर्तगाली एशियाई साम्राज्य को 3 कमान में बांट रखा था। अफ्रीकी तट के लिए मोजाम्बिक, भारत और फारस के लिए गोवा, जावा के लिए मलक्का। 1632 में हुगली पर छीन लिया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया कहते थे। सामुद्रिक मार्ग की सुरक्षा के लिए कार्तेज व्यवस्था था। भारत में तंबाकू, जहाज, प्रिंटिंग प्रेस और मरचैया रे, यह दिमाग में रखना। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ये गोवा में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया। पुर्तगालियों में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नेतृत्व में भारतीय चर्च की स्थापना हुई बाबू। यही महत्वपूर्ण ये भी है, यही कारण है संत जेवियर जो पाते संत मतलब ईसाई लोगों का बाबा जी। पहली व्यापारिक कोठी इन लोगों ने कोचीन में खोला। मिशन 5000 है यार, 5000 है। हम उम्मीद करेंगे कि तुम लोग निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे और शेयर कर दोगे। और अगर किसी तरह की कोई कमी कहीं नज़र आता हो तो उसके लिए आगाह करना। हम उन बातों पर गौर करेंगे। तुम्हारा सुझाव सराहनीय है।